Recording in progress. हरे कृष्ण सभी को नमस्ते प्रणाम सबको सुप्रभात। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। सबको प्रणाम, सबको राधे राधे, सबको नमस्ते, सबको हरे कृष्ण। प्रणाम गुरुजी, राधे कृष्ण। नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी लोग? हरे कृष्ण गुरुजी। चलिए, बहुत सुंदर। तो प्रार्थना तो कल की कक्षा में आप सभी को मिल गए थे। आप लोगों की ग्रुप में प्रार्थना भेज दिया गया था। जी गुरुजी। ठीक है, तो आज कौन से साधक भाई बहन प्रार्थना करेंगे? कोई एक। कोई एक। आ जाओ भैया, सुबह हो गई है ना। मुझे नाम लेके ना बुलाना पड़े। मुझे 30 सेकेंड दीजिए। आप सब हमें देख पा रहे हैं? जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरुजी। प्रार्थना कौन करेगा?
आज फर्स्ट डे ना, थोड़ा लेट लगेगा, ठीक है। घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आ रही होंगी। ए भाई, ये कौन सी बात है, मैं कब से पूछ रहा हूँ प्रार्थना कौन करेगा। पूजा शुक्ला बहन, बताओ इन लोग को कौन करेगा। गुरु जी अभी ठीक से याद नहीं किए हैं। अरे तो मैंने ये थोड़ी कहा जो कल प्रार्थना भेजी गई थी वही पूरा करना है, मैंने कहा। आज आज आप करवा दीजिए। अभी और अच्छे से सीखना है। ठीक है, तो आज हम कराते हैं प्रार्थना। जी गुरु जी। आप सभी को दिख रहा है। जी गुरु जी। भी और अच्छे से दिखेगा जब हम थोड़ा अच्छे हो जाए। एक दो दिन में आपकी सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, ठीक है। सभी सीधे बैठ जाए। आवाज आ रही है सभी को। जी गुरु जी। ठीक है, हम सब सीधे बैठ जाएंगे। अपनी कमर, अपने कंधे, अपनी गर्दन तीनों एक सीध में बनाएं। बस मुझे 5 सेकंड दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सभी सीधे बैठ जाए सहज भाव से। मुख पे पूरी प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई शिकन, कोई तनाव नहीं। आप अपनी कमर, अपने कंधे, अपनी गर्दन तीनों को एक सीध में करें। आंखें कोमलता के साथ बंद कीजिए। मुख पे पूरी प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई शिकन, कोई तनाव नहीं। आप धीरे धीरे अपनी श्वासों की गति को महसूस करें। श्वासों की गति को देखने का प्रयास करें। श्वासों की उस सूक्ष्म अवस्था के साथ आप अपनी अंतस की यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। धीरे धीरे हम उन श्वासों की रथ पर सवार होकर एकाग्रता की उस महल में पहुंचने का प्रयास करें, जहां पे सर्वस्व, सर्वज्ञ, समस्त
सुख की अनुभूति कर पाते हैं। लंबी गहरी श्वास हमें भरना है, मगर ध्यान रहे श्वासों का जो लय है, श्वासों की जो रफ्तार है, श्वासों की जो गति है, वो शनय शनय ही होनी चाहिए, बहुत सूक्ष्म तरीके से, सरलता के साथ, सहजता के साथ, सुगमता के साथ आप श्वासों को भरने का प्रयास करें। महसूस करें कि यह श्वास रूपी नाव पर बैठकर हमें गंगा के उस पार तक जाना है, भव सागर के उस पार तक जाना है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए। एकाग्रता की महल तक जाना है, संयम के रथ पे सवार होकर जीवन की वास्तविकताओं को जानना है। जब आप पूरी श्वासों को भर लें, अपनी चित्त को, अपनी मन को, अपनी बुद्धि को सहज भाव प्रदान करते हुए, सरल भाव प्रदान करते हुए, शरीर के भीतर की उस दिव्य सत्ता की अनुभूति कराएं। इस शरीर के भीतर दैदीप्यमान उस शक्ति को महसूस करें। उसे देखने का प्रयास करें। वही हमारी जीवन की नैया को पार लगाएगा, वही हमारी इस नाव को चल के उस पार पहुंचाएगा, धारा के उस पार पहुंचाएगा, मझधार के उस पार पहुंचाएगा। हमने अपार ऊर्जाएं, अपार असीमित संसाधन श्वासों के साथ एकत्रित कर लिए हैं। समस्त सकारात्मकता हमारे साथ है, समस्त ऊर्जा के स्रोत हमारे साथ हैं। अब हम धीरे धीरे इस अदृश्य जीवनी शक्ति को, प्राण रूपी इस धारा को, प्राण रूपी इस संकल्प को, प्राण रूपी इस श्वास को श्वास रूपी इस एहसास को शनय शनय बाहर करेंगे। श्वासों की हर उस लय में हमारी अज्ञानता, हमारा दोष, हमारा द्वंद्व, इस देह देवालय रूपी शरीर का त्याग करते हुए
हमारे इस शरीर को फिर से देवालय, फिर से शिवालय बनने के लिए, फिर से देवालय, फिर से शिवालय को महसूस करने के लिए, हमारी हर प्रकार के दोष, हर तरह की बुराइयां, हर तरीके के दुष्स्वप्न, हर तरीके की दूषित भाव इस साधन रूपी शरीर का त्याग कर, इस हाड़ मांस की देह का त्याग कर कोशों दूर जा चुकी है। मन ही मन हम प्रसन्नचित्त हो सकते हैं कि यह साधन रूपी शरीर का त्याग कर हमारा अहंकार, हमारी अज्ञानता, हमारा दोष, हमारे दुर्गुण हमें स्व की यात्रा की ओर चलने का एक शुभ अवसर प्रदान कर रही है। और यह प्रातः काल भी स्व को स्व से जोड़ने के लिए है, मानव को मानव से जोड़ने के लिए है। हम इस स्व की अनुभूति कर आज की इस सुबह का धन्यवाद करें, आज की इस सुबह का आभार करें, आज की इस सुबह का सादर आभार करें कि हे परम पिता परमात्मा, हे इंशाल्लाह, हे गॉड, हे वाहे गुरु, हे सदगुरु। प्रातः काल की इस शुभ बेला में, प्रातः काल की इस गुरु बेला में, प्रातः काल की इस ब्रह्म बेला में, इष्ट बेला में, आराध्य बेला में हम स्व को देख पा रहे हैं, हम स्व को महसूस कर पा रहे हैं, हम खुद को स्पर्श कर पा रहे हैं, हमारे कर्ण श्रवण पान कर पा रहे हैं, हमारे मुख अच्छे भावों को शब्दों का एक रूप दे पा रहे हैं। हे ईश्वर, आज के इस प्रातः काल को जीने का, महसूस करने का, देखने का और इस दिन को उत्तम बनाने का आपने जो यह परम सौभाग्य दिया है, हम आज इस दिन को पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे आत्मबल व आत्मविश्वास के साथ जीते हुए आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस 24 घंटों में एक क्षण के लिए भी हम हताश नहीं होंगे, एक पल के लिए भी हम निराश नहीं होंगे, एक पल के लिए भी हम व्यथित नहीं होंगे। हर क्षण, हर पल, प्रतिपल हमारी भावों से पुरुषार्थ, हमारी व्यवहारों से पुरुषार्थ, कर्मों के परम पुरुषार्थ को जीते हुए जीवन का सबसे अच्छा दिन बनाएंगे। इस भाव को स्वीकार कर आइए एक लंबी गहरी श्वास उस अवस्था तक, उस स्थिति तक भरने का प्रयास करें जिसमें मन के हर उस भाव पर, शब्दों की हर उस जुड़ाव पर, हृदय की हर उस आनंदित करने वाली क्षण पर छोड़
सामर्थ्य अनुसार उन श्वासों को भरने का प्रयास। हम महसूस कर पा रहे हैं कि हम अपनी श्वासों को शनय शनय अपने इस साधन रूपी शरीर में एक बार फिर से ऊर्जा के रूप में भरते हुए उसे महसूस कर रहे हैं। आइए आगे की यात्रा को आरंभ करेंगे ईश्वर का धन्यवाद करते हुए। ओम है परम पिता का नाम, जप लो मन रे शुभो शाम। अकार उकार मकार की नाव में एकाकार होते हुए उस पर सवार होते हुए अपनी शरीर की हर उस ऊर्जा को उस ओमकार से जोड़ने का प्रयास कर। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ देर आप शांत रहें। गायत्री चैटिंग के बाद अपने हृदय की उस अंतिम अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करें। और जब हम हृदय की अंतिम अवस्था तक पहुंच जाएं तो हाथों को जोड़ लेंगे, जिसके कारण, जिसकी कृपा से, जिसके सहयोग से एवं जिसकी व्यवस्था से हम हृदय की उस अंतिम अवस्था को महसूस कर पा रहे हैं। आइए उनके लिए गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजमूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव शर्वं मम देव देव ब्रह्मानंद परम सुखम केवलम ज्ञानमूर्तिः दन्द्रदातिं गगनं सदिश्या तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकनित्या विमलं चलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणं प्रहिते सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कुछ देर आप शांत अपनी भावों को, अपनी प्रेरणाओं को, अपनी ऊर्जाओं को, अपनी सहजताओं को, अपने उस समन्वय को उस परम पिता परमात्मा, उस प्रियतम, उस जगत कर्ता परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में अर्पण करते हुए प्रार्थना करें कि हे परम पिता परमात्मा, आज इस जीवन को एक नया जीवन का आयाम देंगे। आज इस 24 घंटे को ऊर्जा के हर उस स्रोत से एकाकार करने का परम पुरुषार्थ करेंगे। आज इस सुबह को अब तक का सबसे प्यारा सुबह बनाएंगे। अदृश्य शक्ति के रूप में दे दीप्यमान इस देह देवालय रूपी शरीर में उस रियल सोल को अनुभूत कर जीवन को एक मार्ग प्रदान करने का सबसे उत्तम साधन का साथ लेते हुए श्वासों की हर उस तार को प्रकृति की हर उस तार से जोड़ने का पुरुषार्थ करें। ये परमात्मा सबको ज्ञान दे, सबको सद्बुद्धि दे, सबको विवेक, सबको उत्तम
स्वास्थ्य के साथ परम वैभवशाली बनने का सामर्थ्य प्रदान करें। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातु पितु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। हे ईश्वर, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। दोनों हाथों को आपस में रख करें, एक साथ इस असीम ऊर्जा को, इस असीम शक्तियों को अपनी मुखमंडल से, अपनी आभा मंडल से स्पर्श कराएं, गले से स्पर्श कराएं, कर्ण से स्पर्श कराएं, हृदय की स्पर्श के साथ धीरे धीरे हाथों को शरीर के हर उस भागों से स्पर्श कराएं जिस भाग में दुख है, जिस भाग में पीड़ा है, जिस भाग में तकलीफ है। और महसूस करें हाथों में हमारी दिव्य ऊर्जाएं हैं, हृदय एनर्जी। इसका स्पर्श ही शरीर के रोम रोम को ऊर्जाओं से परिपूर्ण कर दे। अपनी दृष्टि को स्पर्श कराते हुए परमात्मा की इस देह देवालय रूपी मंदिर से अब बाहर आने का प्रयास करें और प्रकृति की इस खूबसूरती को, धरा की इस खूबसूरती को अपनी दृष्टि से देखने का प्रयास करें और प्रीति पूर्वक अपनी दोनों आंखों को खोल दीजिए। वापस आ गए सभी लोग, सभी के हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को जिन्हें हम लोगों ने महसूस किया। सब एक दूसरे की उस परम सत्ता को, है ना, हृदय से नमन करेंगे, हृदय से वंदन करेंगे, हृदय से प्रणाम। ठीक है, तो आज से हमारी यात्रा का शुरुआत हो रहा है। सर्वप्रथम तो हम जब भी प्राणायाम की शुरुआत करेंगे, अपने प्राणों को लय प्रदान करना है, अपनी प्राणों को गति प्रदान करना है, अपनी प्राणों को एक सीक्वेंस प्रदान करना है। तो भावों की एकाग्रता को, भावों की एकाग्रता को इस साधन रूपी मंदिर में किसी कोने में अज्ञानताओं की उस वेग को इस साधन रूपी शरीर के मंदिर में किसी जगह पे उसे स्थिर कर दे, उसे छोड़ दे, उसे घूमने दीजिए, उसे भ्रमण करने दीजिए। जो आपका चित्त है, जो आपका मन है, जो आपका भाव है, उन भावों को, उन ऊर्जाओं को, उन श्वासों की उस शक्ति को जो आपको परम वैभवशाली बनाने के लिए, आपके जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए नित और निरंतर आ रही है तथा जा रही है, इस श्वासों की हर उस तार को एकाग्रता रूपी नाव पर जब तक बैठा नहीं देते हैं, तब तक प्राणायाम की अनुभूति नहीं करता। तो हमें आशा और उम्मीद के साथ पूर्ण विश्वास है कि आप सभी की श्वासों की जो अस्थिरता थी
वो एकाग्रता रूपी नाव पे सवार हो चुकी है ना। सब लोगों की कहाँ सवार हो चुकी है? एकाग्रता रूपी। यह शरीर क्या है? साधन है। साधना की राह पे चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न। थोड़ा देर बैठेंगे कमर में दर्द होने लगेगा। यह है क्या? विघ्न। थोड़ा देर प्रार्थना कर रहे थे, बीच में आंखें खोल ली कि जरा देखो गुरुजी आंखें खोल के कर रहे हैं कि बंद करके, ये क्या है? विघ्न। जरा सा भाव जुड़ा क्या, मन में आया कि काम करे, रिकॉर्ड कर ले क्या इसको, क्योंकि सर रिकॉर्डिंग नहीं देते। ये क्या है? विघ्न है। ये सब विघ्न है। और ये विघ्न जब तक रहने वाला है, विश्वास कीजिए, प्राणायाम को करके भी, प्राणायाम से हम ठीक वैसे ही पानी में मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनिया हाशी, उसी प्रकार से हम प्राणायाम करके भी उस प्राणों की भाव से, उस प्राणों की ऊर्जा से, उस प्राणों की स्पर्श से, उस प्राणों की स्पंदन से, उस प्राणों की घर्षण से, उस प्राणों की प्रियता से दूर हैं। सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी जी। बिल्कुल वैसे जैसे मैंने 2 लाइन अभी आपको गुनगुना के सुना। और हम आप कहते हैं कि आज हमने प्राणायाम कर लिया। प्राणायाम को करने के लिए मन को एक दिशा दीजिए, प्राणायाम को करने के लिए भावों को एक दिशा दीजिए, प्राणायाम को करने के लिए अपने इस साधन रूपी शरीर का सहारा लीजिए। लेते हैं सहारा किसका लिए? सखा का, मित्र का, संबंधी का। 3 प्रक्रियाओं को आज जानना है। पूरक, रेचक, कुंभक। श्वास प्रश्वास है ना, श्वास प्रश्वास क्या है? आज अभ्यास के माध्यम से आप महसूस करें। हम बोलते रहेंगे, आप अपना कार्य करते रहेंगे, चलेगा? सभी सीधे बैठ जाए, कमर कंधे गर्दन तीनों एक शीट में कीजिए। प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है, प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने को तैयार करना है। ठीक है? सभी अपनी शरीर को बिल्कुल हल्का रखें। आंखों को कोमलता के साथ आप बंद कर लीजिए। आंखों को कोमलता के साथ बंद करें। ध्यान को थर्ड आई पे, ज्ञान चक्षु पे, आज्ञा चक्र पे लगाई। जो सच में आपको जीवन की वास्तविक प्रकाश को दिखाता है। आप महसूस करें कि आप अपनी सबसे प्रिय परम पिता परमात्मा की शरणागत है, गुरु की शरणागत है, इष्ट और आराध्य की शरणागत हैं। महसूस कीजिए कि आप उस परमात्मा की गोद में बैठे हुए हैं। विश्वास कीजिए कि परमात्मा बड़ी प्रियता के साथ आपको स्वीकार कर रहा है। ओनली फॉर इनहेल, केवल श्वास को लीजिए और बड़ी ही स्थिरता के साथ लीजिए। इतना सूक्ष्म, इतना आराम आराम से लीजिए कि आपको लगे कि इस श्वासों की यात्रा बड़ी लंबी है। बहुत आराम से, बहुत आराम से। समझ लो ये महाशिवरात्रि का ठंडई है,
फिर 1 वर्ष बाद ही मिलने वाला है, इसलिए टेस्ट ले ले करके आराम से रस पान करें। जब पूरी श्वासें हो जाए तो उस श्वासों को देखने के लिए थर्ड आई का सहारा लीजिए, अपनी ज्ञान चक्षु शिव नेत्र का सहारा लीजिए। देखिए कि इन श्वासों का कलर क्या है, महसूस करिए कि इन श्वासों में गहराई कितनी है। महसूस कीजिए कि इन श्वासों की रथ पे सवार हो करके आप कर क्या सकते हैं। जब आपको आपकी दृष्टि का, जब आपको आपके लक्ष्य का, जब आपको आपकी रियल सोल का एहसास होने लगे तो फिर श्वासों को छोड़ देना, धीरे धीरे शनय शनय आराम आराम से। क्यों? जिस चीज के पीछे जितना भागोगे वो उसे उतना भगाएगी। इसलिए जब आपको लगे कि हम प्रियतम के सबसे करीब है ना, आप उनके साथ श्री कृष्ण के जैसा खेल खेल सकते। अभी अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। एक्सेल करें आप, वापस आए इस भौतिक संसार में, इस शरीर रूपी साधन के साथ आए। हर एक दुर्गुण, हर एक दुर्विचार, हर एक बुरे विचार, हर एक नकारात्मकता, हर एक कमियां इन प्रश्वास रूपी नाव पे सवार होकर के अंतर जगत से, अंतस से बाह्य जगत में ला करके उसे छोड़ दीजिए। प्रकृति में बहुत खूबसूरती है, प्रकृति में बहुत ऊर्जाएं हैं, वो उन सभी नकारात्मकताओं को नष्ट कर देगी, वह उन सभी नेगेटिव एनर्जी को शांत कर देगी। और धीरे धीरे जब आप पूरा प्रश्वास कर ले, आप महसूस करें अपनी हृदय को, आप महसूस करें अपनी अंतस को, आप महसूस करें इस क्षण को, आप महसूस करें इस पूरी यात्रा को जो हमने श्वास प्रश्वास के साथ किया। श्वासों के साथ के अनुभव, प्रश्वासों के साथ के अनुभव को अनुभूति करें। दोनों की कमियों और गुणों का विवेचना करें, महसूस करें कि श्वास में कौन सी कमी रह गई थी, कौन से संकल्प की कमी रह गई थी, कौन सी रियल एनर्जी की कमी रह गई थी। महसूस करें कि प्रश्वास में कौन सी विकारें, कौन सी नकारात्मकता, कौन सी कमजोरी, कौन सी अज्ञानता, कौन सा द्वेष, कौन से द्वंद्व रह गए। पूरा फोकस इन दोनों विषयों के हर उस गुण और दोष पर आप करें, और एक बार फिर से इन्हें अपने इस देह देवालय रूपी शरीर से, अपनी इस रियल सोल से, अपने इस अंतस की शक्ति से जोड़ने का प्रयास करें श्वासों के साथ। और वैसे ही प्रश्वास के साथ अंतिम कमी को भी इस साधन रूपी देह देवालय रूपी शरीर से बाहर करने के लिए आप एक बार फिर से यात्रा की तैयारी करें। मन को स्थिर कीजिए, शरीर को स्थिर कीजिए। एक बार फिर सूक्ष्मता के साथ श्वासों की यात्रा का आरंभ करें। धीरे धीरे इनहेल करें। ईश्वर आपको देख रहा है, हम ईश्वर की शरणागत चल रहे हैं।
तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। हम उस यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सूक्ष्मता के साथ आगे बढ़ेंगे, शनय शनय आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हमारी यात्रा बहुत लंबी है, हमारा सफर बहुत बड़ा है। सफर में आने वाली हर एक विघ्न को, सफर में आने वाली हर एक बाधाओं को, सफर में आने वाली हर एक समस्याओं को छोड़ते हुए आप लगातार आगे बढ़ते रहें। जब आपके श्वासों की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, आपको लगे हमने श्वासों की इस यात्रा को अल्प समय के लिए पूर्ण किया है, आप वहीं ठहर जाएं, आप वहीं ठहर जाएं, आप रुक जाएं। आप साधन रूपी शरीर से श्वासों की इस तार को जिन अच्छाइयों की, जिन सच्चाइयों की, जिन वास्तविकताओं की गहराइयों से जोड़ चुके हैं, उन्हें महसूस करें, उन्हें देखें, उन्हें स्वीकार करें। बदलते हुए भावों के साथ आपकी श्वासों की तार में, आपकी श्वासों की तार के उस रंगों में परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक भाव के साथ हमारी एनर्जी में परिवर्तन हो रहा है, ऊर्जाओं में परिवर्तन हो रहा है। इस सृष्टि के, इस संसार की उस समग्र शक्तियों का, उस समग्र वास्तविकताओं का, उस समग्र एकाग्रताओं का सहारा लेते हुए स्व को उस परमात्मा की शरणागत छोड़ दीजिए और कहिए हम इस मोह माया रूपी शरीर का त्याग करने के लिए, श्वासों की साधना को पूर्ण करने के लिए, प्रश्वास की गति पर इस शरीर को सवार कर भावों के साथ शनय शनय, शनय शनय प्रश्वास की प्रक्रिया को पूर्ण करें। सूक्ष्म रूप से, सहज रूप से, सरल रूप से, धीरे धीरे प्रश्वास की उस प्रक्रिया में हमारी दोष, हमारी दुर्गुण, हमारी द्वंद्व, हमारी अज्ञानता, हमारी अस्मिता, हमारी वनमनस्ता धीरे 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 हमें भव सागर से पार ले जा रही है। नदी के उस पार ले जा रही है, गंगा जी के उस पार ले जा रही है, समुद्र के उस पार ले जा रही है, जन्म मरण के बंधन से उस पार ले जा रही है। जब पूरी इस प्रश्वास की प्रक्रिया को आप पूर्ण कर ले, तो फिर आप ईश्वर का धन्यवाद करें कि हे परमपिता परमात्मा, एक सूक्ष्म अभ्यास से, केवल श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया से हम आपकी समस्त सज्जनता, समस्त एकाग्रता, समस्त ऊर्जाओं को ग्रहण कर प्रश्वास की रथ पे सवार होते हुए अपने इस जीवन की, अपने इस शरीर की, अपने इस मस्तिष्क की, अपने इस मन स्थिति की अनेक दुर्विचारों को, दुर्दिशाओं को, दुर्दशाओं को, दुष्विचारों को, दुष्प्रवृत्तियों को, बुरे भाव को, अज्ञानता, दोष, द्वंद्व को इस प्रकृति में तर्पण कर रहे हैं, इस प्रकृति में छोड़ रहे हैं, इस प्रकृति को दे रहे हैं। प्रकृति में बहुत ऊर्जाएं हैं। इस प्रकृति में जितनी भी कमी आएगी वह सब गुणों में
परिवर्तित हो जाएगी। जितने भी दोष आएंगे वह सब गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए आप भय बिल्कुल भी ना करें। प्रश्वास की रथ पे सवार होके जीवन की, मनः स्थिति की, अंतस की, भावों की, उस समस्त नकारात्मकताओं को आप इस देह देवालय रूपी शरीर को साधन के रूप में प्रयोग करें। अपनी अंतस से हर उस कमी को बाहर करते हुए खुद को रिलैक्स, खुद को सहज, खुद को शांत, खुद को आनंदित होने की गौरव से अनुभूत कराएं। और अपने शरीर को बिल्कुल हल्का कर दें। विश्वास कीजिए कि आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है। आपके भाव बिल्कुल निर्मल हो चुके हैं। आपकी अंतस में ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है। आपके हृदय में आपका भगवान बैठा हुआ है। आपकी इस देह देवालय रूपी शरीर को भगवान अपनी गोद में लिया हुआ है। ईश्वर अपनी गोद में लिया हुआ है। जितना देर आप उस ईश्वर की गोद में अपने को छोड़ पाएंगे, उसकी तेज से, उसकी वेग से, उसकी ऊर्जाओं से आपके समस्त विकार, समस्त दुर्विचार, समस्त अज्ञानता, समस्त आलस्य स्वतः ही दूर हो रहे हैं। वो आपकी हर उस श्वासों में, श्वासों के हर उस तार में बस रही अज्ञानता को, श्वासों के एक तार में बसी हुई उस दुर्विचारों को, श्वासों की आखिरी तार में छिपे हुए उस दोष को आपके इस शरीर से, आपके इस अंतस से, आपकी इस रियल सोल से बहुत दूर कर रहा है। और आप ईश्वर की शरणागत हो, भगवान की शरणागत हो, गुरु की शरणागत हो। श्वास प्रश्वास की गति को महसूस करने के लिए, श्वास प्रश्वास की गति को जानने के लिए, श्वास प्रश्वास की रथ पे, उस नाव पे सवार होकर के स्व की अनुभूति करने के लिए हम आप ईश्वर के शरणागत है। गुरु शरण में आकर मानो क्या से क्या बन जाए। चंदन सम संग अन्य वृक्ष भी चंदन ही कहलाए। गुरु शरण में आकर मानो क्या से क्या बन जाए। प्रभु शरण में आकर मानो क्या से क्या बन जाए। चंदन सम संग अन्य वृक्ष भी चंदन ही कहलाए। ईश शरण में आकर मानो क्या से क्या बन जाए। गुरु शरण में आकर मानो क्या से क्या बन जाए। अपनी भावों को विराम दीजिए। अपनी चिंतन को विराम दीजिए। हर एक विराम के बाद एक गहरी अनुभूति करें। हर एक विराम के बाद उसका धन्यवाद करें।
हर एक विराम के बाद स्व की अनुभूति करें। हर एक विराम के बाद स्व का साक्षात्कार करें। हर एक विराम के बाद अपनी शरीर को महसूस करें, अपनी भावों को महसूस करें। हर एक विराम के बाद अपने इस हृदय में जिस परमात्मा को जगह दे रखे हैं, जिस इष्ट को, जिस आराध्य को, जिस गुरु को जगह दे रखे हैं, उनका धन्यवाद करें कि हे परमपिता परमात्मा, हे गुरु, हे सदगुरु, केवल एक अभ्यास, केवल एक प्रक्रियाओं से अपने हृदय की वेदनाओं को, अपनी भावों की पीड़ाओं को, अपनी मुश्किल यात्राओं को एक सरलता, एक सहजता, एक सुगमता, एक आश, एक विश्वास से जोड़ने के लिए उसे महसूस करने के लिए, उससे परिचित कराने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्वासों की गति को सामान्य करें और इन कोमल आंखों से इस साधन रूपी शरीर का सहारा लेते हुए प्रकृति की उस सुंदरता को, जीवन की इस सुंदरता को, भावों की इस सुंदरता को आप विराम दें। अब आप अपनी मंदिर से बाहर आए, भगवान की मंदिर से बाहर आए। अपनी दृष्टि को, अपनी आंखों को इस खूबसूरत भौतिक संसार का दर्शन कराएं। हाथों को आपस में रब करें। दृष्टि को स्पर्श करें, मुखमंडल से स्पर्श कराएं, आभा मंडल से स्पर्श कराएं। और उस परम सत्ता का धन्यवाद कर अपनी विधि के अनुसार श्वास को लीजिए और छोड़िए और खुद को रिलैक्स कर दीजिए। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। ने एक प्रक्रिया को अभी महसूस किया है, एक प्रक्रिया को अभी हम जान रहे हैं। जब तक हम तीनों प्रक्रियाओं को जानेंगे नहीं, श्वास प्रश्वास के आगे चलेंगे कल की कक्षा में, जब तक इसको महसूस नहीं करेंगे तब तक प्राणायाम का अभ्यास नहीं शुरू। और हमें लग रहा है कि अभी तो जिस अवस्था में आप थे, अभी हम कहें कि अगर आप कोई प्राणायाम करो तो 2 मिनट तो आराम से कर ही पाओ। या प्राणायाम करके आप उस वास्तविक अनुभूति को अनुभूत कर पाएंगे। जिस प्राणायाम को करने के लिए प्राणों को हम यूं ही केवल लेते हैं, छोड़ते हैं, वो प्राण, उस प्राण के तार, उस प्राण की ऊर्जा प्राणायाम करते समय बदलती हुई मन स्थितियों के कारण परिवर्तित होते हुए रंग के स्वरूप को जब तक आप महसूस नहीं करेंगे तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होती। कोई आनंद नाम का लड़का हो, बगल में बैठा के देख लेना, अगर आनंद हो तो बताना। हमारी रिसर्चर बहन, आपसे बड़ा डर लगता है, आज भी बड़ा रिसर्च किया होगा आपने ना।
तो कहते हैं जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। हम अपनी व्यवस्थाओं को आज आपके अनुकूल नहीं बना पाए, कोई कारण हो सकता है, लेकिन यही वह वास्तविक ऊर्जा है जो व्यवस्थाओं के हिसाब से खुद को ढाल दे, है ना। हमें लगा था कि हम ऑफिस पहुंच जाएंगे, सारा सेटअप है, वहीं से प्राणायाम की कक्षा लेंगे, और ऑफिस नहीं पहुंच पाए, लेकिन कक्षा तो ले लिया ना। थोड़ा नीचे बैठ करके, थोड़ा ऊपर बैठ के, बीच में थोड़ा चेहरा काला लग रहा होगा। अभी बाद में दूसरी जगह देखा तो टेबल का थोड़ा सहारा ले लिया, तो शायद अब मैं दिखाई भी दे रहा हूँ, इसके पहले पता नहीं दिख भी रहा था कि। तो व्यवस्थाओं को दोष नहीं देना है, व्यवस्थाओं के अनुकूल हो जाना है ना, या उसे अपनी अनुकूल बना लेना है। और ये संभव कब होगा? जब श्वासों की एकाग्रता को साधन रूपी शरीर के उस एकाग्रता रूपी मंदिर में जब बैठा दोगे। विदुषी बहन, आंखें खोल लिया करो, आप हर शब्द में आंखें बंद कर लेती हो, हमको डर लगता है कहीं आपकी यात्रा गहरी हो गई तो हम फंस जाएंगे। बहुत से लोग हैं, तो जो भी अनुभूति आपने किया, जो भी आपने महसूस किया, किसी भी प्राणायाम की सत्र को शुरू करने से पहले जब तक हमें हमारा एहसास नहीं होगा ना, जब तक हम सच में रथ पे सवार नहीं होंगे, कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताओ, दूल्हे को साइकिल पे बैठा के ले जाओगे, दुल्हन स्वीकार कर लेगी? गांव वाले क्या कहेंगे बताओ? गांव वाले अच्छा मानेंगे, लेकिन अगर उसे रथ पर बैठा के ले जाते हो तो क्या बात है। वैसे ही प्राणायाम रियल एनर्जी तब तक स्वीकार नहीं करती है, तब तक एक्सेप्ट नहीं करती है, जब तक कि आप विधि के अनुसार नहीं आते। और हमें आपको लगता है कि नहीं, कहते भाई जिसके पास जितना उतना ही तो करेगा ना। तो आप चाहते ही नहीं कि जितना है उससे ज्यादा हो जाए, जो अच्छा है वो और भी अच्छा हो जाए, जो कमियां है वो गुणों में परिवर्तित हो जाए, जो अज्ञानता है वो अज्ञान में चला जाए। आप तो बस स्वीकार कर लिए कि हाँ ठीक है। अरे भाई, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है का मतलब इससे नहीं है कि अज्ञानता जो है उसको रहने दो, क्योंकि कह रहे हैं गुरु जी जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, तो अज्ञानता जो हमको प्राप्त है वो पर्याप्त है, इसका मतलब यहां से नहीं कनेक्ट करना है आप। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है का भाव, जहां पे हमें अत्यधिक चाह की अपेक्षा हो, इच्छा शक्ति हो, ज्यादा पाने की लालसा हो, ज्यादा खाने की लालसा हो, ज्यादा पहनने की लालसा हो, उससे है। साधना से थोड़ी है कि जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। हमने कहा कि अपनी श्वासों की हर उस तार को एकाग्रता रूपी नाव पे सवार करके यात्रा का आरंभ करो। अब आप श्वासों की तार को तो समझ गए, और रथ की जगह उसको बैठा किस पे दिया? टोटो पर। तो चारों तरफ तो टोटो पे खुला है ना, तो कहीं भी किधर से भी इधर उधर चला जाए। और अगर एक पैक्ड गाड़ी में आप उससे बैठाओगे, जहां पे एकाग्रता का बंधन होगा, दुर्विचारों का बंधन होगा, गलत भावों का बंधन होगा, तो फिर वो बाहर नहीं जाएगा, वो आपको आपकी मंदिर तक छोड़ करके। सभी बोलेंगे राधे राधे। हमको तो पता नहीं चल रहा है सब जग रहे कि शोर है। राधे राधे राधे। राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। एक समय आएगा जब आप प्राणायाम को खुद से करने लगेंगे, और जब हम कहेंगे आपसे राधे राधे करो, तो आपका बोलने का भी मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको हर शब्द की गहराई का अंदाजा हो जाएगा।
आप भाव से बोलोगे, आत्मिक रूप से बोलोगे, आप तिरस्कार नहीं करोगे, लेकिन शब्द मुखार बिंदु पे नहीं आएगा। मन करेगा कितना शांत रहो, केवल श्रवण पान करो, कुछ भी मत बोलो, सुनते रहो। सुन पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो किसी को गाली वाली देने का मन नहीं कर रहा ना आज? देना होगा तो दे देना, क्या दिक्कत है। हमने तो बताया, आप गाली भी दोगे तो हम उसको कुछ और रूप में ले लेंगे। तो अभी आज के सत्र को तो हम आगे नहीं ले जाएंगे, लेकिन अगली सत्र को हम रेचक, पूरक कुंभक, अंत्य कुंभक, बही कुंभक के साथ कनेक्ट करेंगे और वो सारा अभ्यास आप करेंगे। और याद रखिएगा, अभ्यास में आनंद भी तभी आता है ना, जब कहीं से कुछ मीठा कान में जाता है। अभी आप थोड़ा सा भी अभ्यास कर रहे थे, जो भी सही बताइए, आपके कर्ण में जो चीजें जा रही थी उससे आपका मन लग रहा था कि नहीं लग रहा था? लेकिन हम आपको कहते हैं आप 2 मिनट प्राणायाम कर लो, और हम भी आपकी तरह आंख बंद करके प्राणायाम करने लगे, तो आप 3 बार आंख खोलो, तो 4 बार कान में बाहर की चीजें चली जाएगी। कुछ नहीं जा रहा है तो गलत भाव ही चला जाएगा ना। दूध नहीं पियेंगे तो चाय पीने के लिए बताना थोड़ी पड़ेगा, है ना? तो अगर आप इसके प्रयोग नहीं करेंगे तो कोई और इसका प्रयोग कर लेगा। मतलब समझ रहे हैं? ये है जरूर आपके साथ, आपके भाव, आपके विचार, आपकी मन स्थिति इसका प्रयोग नहीं करी गरिमा सरकार बहन, तो इसका प्रयोग कोई और कर लेगा क्या? घर में जो चिल्लम चिल्ली मचा ना, वही इसका प्रयोग करेगा कि कौन झगड़ा कर रहा है सुबह सुबह, कौन बोल रहा है, वो इसका प्रयोग कर लिया। तो साधना के समय में इसका प्रयोग केवल आपका शरीर, आपका साधन, आपके रियल सोल से कराने के लिए आपको कनेक्ट करे, ये जरूरी है। सुन पा रहे हैं? इसलिए जब भी साधना करे तो केवल श्वासों पे संयम की बात न करे, मन पे संयम की बात न करे, भावों पे संयम की बात न करे, कर्णों पर भी संयम की बात करे। जो यह श्रवण पान करेगा वही चीजें रिएक्ट करेंगी, आपके बिहेव में आएंगे, वही चीजें आप अपनी व्यवहारिकता में लाओगे, वही भावों में आएगा, वही चित्त में आएगी, वही चिंतन में आएगा। इसलिए इसे बैलेंस भी करना बहुत जरूरी है। हालांकि इसमें कुछ वैसे डालने की आवश्यकता नहीं है ना, कि कुछ डाल दिया जाए या कुछ, जैसे हम लोग यात्रा करते हैं फ्लाइट में तो मिलता है ना, वो आराम से डाल देते हैं। बच्चों को ट्रेन में सफर कराते हैं तो उनके कान में थोड़ा सा हम लोग रुई डाल देते हैं, कुछ डाल देते हैं कि आवाज तेज न जाए, तमाम चीजें। तो वैसे ही साधना के समय बुरी आवाज, बुरे भाव, बुरे विचार, है ना, बुरी आत्माओं का साया जो होता है ना, आवाज के साथ किसी भी तरीके का प्रवेश न करने पाए इसमें। इसलिए आप इसे पैक तो कर नहीं सकते। क्यों? अगर इसको पैक कर दिया, वो भावों के साथ जा सकता है, चिंतन के साथ जा सकता है, लेकिन जब भाव और चिंतन ही सत्य कार्य में और सत्यवाणी में लगा रहेगा ना, गुरुवाणी में लगा रहेगा ना, तो आपकी साधना का यात्रा जो है वो सुगम हो जाएगा। तो आपकी साधना की जो यात्रा है ना, वो सरल हो जाएगी और आप अपनी गंतव्य स्थान तक सहजता से पहुंच जाएंगे। सुन पा रहे हैं? प्यारी प्रियदर्शिनी बहन, आदरणीय गरिमा बहन, अनुजा हमारी, प्रियंका बहन, गार्जियन हमारी शांति बहन, तपस्विनी हमारी विदुषी बहन। देखो आज नाम अपने आप संशोधित हो गया, योगिनी विदुषी से तपस्विनी आ गया मेरी जुबान, है ना? हमारी प्रिय गुड़िया बहन, हमारे आदरणीय अग्रज भ्राता दुष्मंता भाई जी, हमारी भावों की परी बेचारी प्रियंका, अरे ब्रिक बहन, है ना, बनीता ब्रिक बहन, सुधा मैया हमारी, है ना? देखो मैया का दर्जा के बाद कुछ दर्जा बचता नहीं है, तो इनको कुछ कहो या मत कहो, मैया कह दिया तो फिर बाकी है ना सब आ गए।
हमारे हीलिंग स्पेशलिस्ट हमारे आदरणीय सुरेंद्र भ्राता जी, हमारी भगवान है ना, हमारी तस्वीर लगा के, है ना, हमारी गुड़िया बहन, आपको भी मेरा प्रणाम, है ना, ठीक है। और हमारे शहर से है ना, हमारी बहन के रूप में जुड़ी हमारी निशा बहन, आज आप 1+ नाम लेके आई हैं, आपका नाम बदल गया क्या? मोबाइल शायद नहीं था सर। अच्छा, मुझे लगा आप, है ना, हमारे बहनोई जी ने आपके नामकरण कर दिया आज। ये उन्हीं का मोबाइल है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और हमारी रिसर्चर, हमारी पूर्व की छात्रा और हमारी योग गुरु बहन दिव्यांशी बहन, आपके भावों को भी मेरा प्रणाम है। शांत के महासागर आदरणीय सागर भाई, सहजता के सागर भाई पिंटू भाई, आपको भी मेरा प्रणाम है। हम लोग रोज योग दर्शन में आकाश की बात करते हैं और आज आकाश भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहते हैं वह बहुत व्यापक है ना? क्यों प्रियंका, मैंने यही प्रश्न हुआ था ना कल, आकाश भाई कितना व्यापक है, क्या है, कैसे? तो ऐसी विचारों की व्यापकता जिनके पास हो आकाश भाई। शांति बहन का नाम लिया कि नहीं मैंने? नहीं लिया, ठीक है। हमारी गार्जियन ले लिया था, ठीक है। और हमारी त्यागी की मूर्ति रुचि त्यागी बहन, क्यों नींद त्याग दिया बेचारी ने, है ना, सुबह सुबह देखो अपनी बेड पर, ये देखो बेडरूम वाले दिख रहा है ना, त्याग ही तो है फिर तो। नहीं सर, मुझे ना फीवर हो रहा है 2-3 दिन से, इसलिए मैं नीचे से ऊपर आके बैठ गई। जब लेकिन मैंने आप नीचे ही कक्षा कर रही है तो बहुत बड़ी बात है ना, आप फीवर में भी आप कक्षा नहीं छोड़ रही, यही तो समर्पण है। हमारी अमृता बहन, प्रिय आलोक भाई, और हमारी अर्थ की व्यवस्था करने वाली माधवी बहन, है ना, हाँ, बैंक। और संगीता बहन, आज हमारी संगीता बहन जुड़ी हुई हैं, क्या हम आपको देख सकते हैं आदरणीय संगीता बहन? इन हम इनका नाम संगीता है, मैं संगीता कहते कहते इन्होंने संगीता लिख रखा है कि हम तो बुलाएंगे ही प्रणाम नहीं। गुरुजी। प्रणाम। आपको हम देख सकते हैं, हम सब बस चंद मिनट के लिए देख ले तो बहुत है। हम थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं ना, लोगों को परेशान करते हैं। प्रणाम गुरुजी। हमारी योगिनी बहन को मेरा प्रणाम, है ना, इस बस दर्शन करने के लिए है ना, हमने आपसे कहा वीडियो ऑन करो, आपके भावों को मेरा प्रणाम। आप लोग को बताइए, हमारी संगीता बहन है, मैं थोड़ा प्रिंट करूंगा इनको, आप देख लो। लो, कहाँ चली गई संगीता बहन, जल्दी वीडियो ऑन करो। 10 सेकेंड के लिए कर दो जल्दी से, हाँ गुरुजी, 1 सेकेंड। बस कर लो आप। सभी को एक दूसरे से परिचित होना जरूरी है। देखिए ये हमारी संगीता बहन, आप सब देख पा रहे हैं, हमने इनको पिन किया है। और ये केवल साधिका नहीं है, हम कहते हैं ना रोशनी बहन हमारी बड़ी बहन है, और बहन जो होती है बड़ी, उसे माँ का भी दर्जा दिया गया है। तो रोशनी बहन की तरह ही बिल्कुल हमारी संगीता बहन है। और आपको बताऊं कि जब से इन दोनों बहनों का हम पर स्नेह माँ के रूप में और एक बड़ी बहन के रूप में बरसा है ना, तब से मेरे जीवन ही बदल गए। नहीं गुरुजी, आपके कारण हमारा जीवन बदल गया, प्लीज। तो ठीक है, वो हम एक दूसरे के माध्यम बन सकते हैं, लेकिन हमारे जो भाव स्वीकार करते हैं कि जो संगीता बहन है और संगीता बहन की साधना का जो स्तर है, हम बहुत कुछ सीखते हैं इनसे, आप सब भी सीख सकते हैं। और आप बेंगलुरु से हैं और आप खुद ही ऑलरेडी बहुत व्यस्त रहती, मुझे लग रहा है अभी भी आप अपनी सेंटर पर ही हैं। नहीं, तो अभी जाना है गुरुजी, एक्चुअली अभी बहुत सारे वही इंटरनेशनल योगा डे आ रहे, क्लासेस वो चल रहे हैं, तो काफी व्यस्त है। फिर भी आज बहुत मन करा कि कुछ देर आपका ज्वाइन कर लूं, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। अच्छा, आप थे आज शुरू से क्या, कैसे? हाँ हाँ, हम कुछ मेडिटेशन के समय से जुड़े थे। मैं कोशिश करूंगी रेगुलर ज्वाइन करूँ। आप करो ना करो, क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करूंगा।
कि दर्शन हुए मुझे, आप परम योगिनी हैं और ऐसी दिव्य आत्माओं का दर्शन कर जीवन कृतार्थ हो जाता है। आपको मेरा प्रश्न है। नहीं गुरुजी प्लीज। तो ये हमारी संगीता बहन, ठीक है। थैंक और यू गुरुजी। ठीक है, आप और अमृता बहन, आलोक भाई, सबका नाम मैंने ले लिया, कोई बचा तो नहीं? ठीक है। तो जब हमारी कर्ण और जब हमारी मुखारबिंद समन्वय सीख जाए तो समझना भगवत कृपा है। जब आप का भाव किसी दूसरे को योगी और योगिनी स्वीकार करने लगे और अपने से श्रेष्ठ स्वीकार करने लगे तो समझना कि आपके हृदय में पवित्रता आ रही है। जब आपको सामने वाला श्रेष्ठ साधना वाला दिखने लग जाए ना, तो समझना भावों में निर्मलता आ रही है। और जब ये महसूस हो कि हम ही हम हैं, बाकी कोई नहीं है, जब यही महसूस हो कि केवल हम हैं, बाकी सब कम है, तो समझना साधना की आवश्यकता है। संजीता बहन मना कर रही थी कि ऐसा मत कहो सर, आपकी कृपा से हमारा जीवन बदला। ये उन्होंने शब्द नहीं कही, उन्होंने बड़ी बात कही थी, है ना। क्यों? क्योंकि सच में वो एकाग्रता की प्रतिमूर्ति है ना, इसलिए वह भाव उत्सर्जित हो जाए। अपने से श्रेष्ठ इस कलयुग में किसी को स्वीकार करना यह आपके साधना के स्तर को बताता है। और आप सब बहुत श्रेष्ठ हैं। आपको अपनी श्रेष्ठता के इस पैरामीटर को, इस साधना को, इस तप को जन जन तक पहुंचाना है। और अगर जन जन तक नहीं पहुंचा पाए ना, तो कम से एक जन तक पहुंचा देना, एक जन तक पहुंचा देना। ठीक है, तो आज हमें आप अनुमति दें, इस सत्य को हम अगली सुबह और भी अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे कि कंडक्ट किया जाए। हमने नहीं कहा कि करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे कहने से क्या होगा, करेगा तो वही जो करना है उसे। हमने सोचा था आज अच्छा करेंगे और फिर से कर पाया नहीं ना, तो मानव को अहंकारी नहीं होना चाहिए। कोशिश तो करेंगे हम, तो बाकी उसकी मर्जी है, ठीक है। एक नन्हा योगी घर में भी है ना, जैसा वो परमिशन देगा उसी हिसाब से हम कर लेंगे, क्योंकि अभी तो एक जिम्मेदारी उनकी भी है ना, तो उसी हिसाब से। तो आज आपने जो भी यात्राएं की, इसे शब्दों से न तो किसी को बताना है और न हर एक अनुभूति से किसी को अवगत कराना है। हम आपसे पूछे भी नहीं ना, हमने आपसे नहीं पूछा ना इन सब विषयों के बारे में, आपको अपने से भी किसी को नहीं बताना है। कोई पूछ ले प्राणायाम की कक्षा कैसे चल रही है, बोलना आनंद में चल रही है। ऐसे कैसे चल रही है? आनंद में चल रही है, बस। कैसा आनंद? परम आनंद में चल रही है। परम आनंद, अब वो मुझे ज्यादा बता ही नहीं पाते क्या होता है, लेकिन हाँ अच्छा चल रहा है ना, ऐसे बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। अगर कुछ एक्स्ट्रा कभी कुछ अच्छा प्राप्त करना है और सच में उससे कनेक्ट रहना है, तो इसे ऐसे ही बहाइएगा मत, रोक करके रखिएगा। क्यों? हम उसी भिखारी को पैसे देते जिसके कटोरे में 2 4 5 रुपया पहले से पड़ा होता। जिसके पास पैसा पड़ा ही नहीं है, तो हमारा डालने का भी मन नहीं करता। तो आपके साधना का जो लेवल है, ये अगर ये लेवल आप बना के रखोगे तो आगे की साधना आपसे कनेक्ट करेगी, आपको कनेक्ट करेगी। और अगर आप इसे किसी को बता के ऐसा महसूस हुआ, वैसा महसूस हुआ, ये वो कर दिया ना, कल झोला खाली हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कुछ भी किसी से शेयर नहीं करनी, यहां तक रखना, यहीं में रखना, बचा के रखना, ना भावों से, ना कर्ण से, ना दृष्टि से, ना मुख से, कहीं इसको ऐसे ही छोड़ना मत। क्यों? क्योंकि आपको यात्रा लंबी करनी है, ठीक है। और जब हम आपसे इस विषय के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, तो आपको अपने से व्यक्त करना ही नहीं है, ठीक है। चलेगा? ठीक है, तो आज के सत्र को विराम देंगे, सभी सीधे बैठ जाए, हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाए।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विश्वानि देव सवितरदुरतानि पराशुव, यद्भद्रं तन्न आशुव। शांति शांति शांति। सभी के भीतर उस परम सत्ता को, उस दिव्य ऊर्जा को हमारा हृदय प्रणाम। हरिओम। ठीक है, आज के सत्र में इतना ही। हम सब एक नई शिविर में फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए और प्रणाम गुरुजी। कुछ समय में ऊर्जाओं को 24 घंटों तक और निरंतर भावों में, ज्ञान में इसे बनाए रखें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी। राधे राधे। राधे कृष्ण जी। नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। थैंक यू। जी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। सही में यार।